हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDAE 182 से रिलेटेड एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे आप सभी को, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि कार्यालयी हिंदी या भाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो जो मैं बताऊंगा वही लिखना है। यह प्रश्न दूसरे तरीके से आ सकता है कि कार्यालयी भाषा किसे कहते हैं। कार्यालयी भाषा और कार्यालयी हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही होता है। तो आपको घबराना नहीं है एग्ज़ाम में। ओके, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्यालयी भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है कार्यालयी भाषा। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कार्यालयी भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों, कंपनियों, प्रशासनिक विभागों में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकारी कामकाज के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी कहते हैं। क्लियर? कार्यालय भाषा को हम प्रशासनिक भाषा भी कहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय सरकार सरकारी कामकाज में आम बोलचाल की भाषा की जगह हिंदी के प्रयोग को सबसे ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका प्रयोग संसार में सबसे अधिक लोग करते हैं और सभी प्रायः इस भाषा के बारे में भली भांति जानते हैं। इसलिए केंद्रीय सरकार हिंदी को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। समझ गए? अब आपको अगला सब हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कार्यालयी भाषा या हिंदी की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। ओके, देखिए, आपको मैं जैसे PDF में बताता हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं पॉइंट वाइज करके। अन्यथा अगर आप इस तरह के प्रश्न को एज ए पैराग्राफ लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है इग्नू में आपको अच्छा स्कोर नहीं देगा। ओके, तो कोशिश कीजिए कि मैं जिस तरह से पॉइंट वाइज करके बताता हूँ वैसे ही आप एग्ज़ाम में लिख करके आइएगा। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि कार्यालयी भाषा का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस भाषा में सरलता और स्पष्टता है, क्योंकि सरलता और स्पष्टता इस भाषा में होने के कारण ही यह भाषा देश के सभी लोगों को भलीभांति और सहज रूप से समझ में आती है। कार्यालय में हिंदी का प्रयोग इतना सरल और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए जिससे कि उस हिंदी को कार्यालय के बड़े से बड़े कर्मचारी और छोटे से छोटे कर्मचारी आसानी से किसी की भावनाओं को और किसी के विचारों को भली भांति समझ सकें। अतः हम कह सकते हैं कि कार्यालयी भाषा में स्पष्टता और सरलता होना काफ़ी अनिवार्य होता है, अन्यथा कही गई बात जो है लोगों को भली भांति समझ में नहीं आती है। क्लियर? 2 नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि सरकारी कामकाज की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि संक्षिप्तता में हमारे विचारों के मूल तथ्य जो हैं कहीं छूट ना जाए। हम किसी मूल
तथ्य को इतना संक्षिप्त करके ना बोले कि मूल तथ्य ही कहीं छूट ना जाए। अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, और संक्षिप्तता इस कदर होनी चाहिए कि हम जिस मूल भाव को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वह मूल भाव किसी भी तरह से संक्षिप्तता के कारण बिछड़ ना जाए। हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा। अगला है अर्थ की स्पष्टता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कार्यालय हिंदी के सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिए, और होता भी है। कार्यालय हिंदी के प्रयोग करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से अर्थ की स्पष्टता ना हो सके। अर्थात हमें उटपटांग शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि कही गई बातों में उटपटांग शब्द ही विचारों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए कभी भी कार्यालय हिंदी को लिखते समय हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान देना होगा कि हम उसमें उटपटांग शब्दों का प्रयोग ना करें, जिससे कि मूल विचारों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होए। समझ गए ना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इस पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि कार्यालय हिंदी लिखते समय हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि कार्यालय हिंदी में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने से देश का कोई भी व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो वह भी उस कार्यालय हिंदी के विचारों को अच्छी तरीके से समझ सकता है। समझ गए। 4th नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है? 4th नंबर पॉइंट में बताया गया है कि कार्यालय हिंदी लिखते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कार्यालय हिंदी में हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द प्रचलित शब्द होना चाहिए, यानी कि वह शब्द जो कि सभी आम लोगों के बीच में प्रचलित हो, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कार्यालय हिंदी में करना चाहिए। क्योंकि प्रचलित शब्दों का जो है लोग जो हैं काफ़ी सभी लोग प्रचलित शब्दों के बारे में जानते हैं, और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिस शब्द को सभी लोग जानते हैं, आम से आम लोग भी जानते हैं। ओके, तो हमें किसी भी कार्यालय हिंदी में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो विचार है, जो मूल भाव है, वह सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला है पॉइंट नंबर 5, वह है कार्यालयी भाषा का प्रयोग करते समय हमें किसी दूसरी भाषा के शब्दों को अपना सकते हैं। ओके, कहने का मतलब यह है कि जब हम कार्यालयी भाषा या कार्यालयी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उस समय किसी दूसरी भाषा के शब्दों को अपना सकते हैं, लेकिन दूसरे भाषा के शब्दों को अपनाते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि पद रचना और वाक्य रचना हिंदी के अनुकूल ही हो। क्लियर। 6 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है कि कार्यालय हिंदी लिखते समय लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि कार्यालय हिंदी में जिस विचारों का वह व्याख्या कर रहा है उस विचारों में सत्यता 100% होनी चाहिए। अर्थात कार्यालय हिंदी में कही गई बात में सत्यापन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, झूठ नहीं चलेगा। कार्यालय हिंदी लिखते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि उस हिंदी में जिस विचारों को वह व्यक्ति जो है व्याख्या कर रहा है उस विचारों में सत्यता 100% होनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट पे जो है वीडियो बनानी चाहिए या किस तरह के प्रश्नों को हमें लेके आने चाहिए वीडियो के माध्यम से। ओके, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, और उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आप उस सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आप लोगों को अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप जो है इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।